रहा है? नहीं। डॉक्टर ने बर्फ दिन में 3 बार लगाने के लिए कहा है, तो विल स्टार्ट। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला। हेलो। हेलो परी। तानिमा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। तीर्थ यात्रा भी बहुत अच्छी जा रही है परी। मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं कि क्या बताऊँ तुझे। आज तेरी बहुत याद आई बेटा, तो मैंने सोचा कम से कम अपनी बच्ची की आवाज़ ही सुन लूँ। तानिमा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कैसी है तू? मैं बहुत खुश हूँ तानिमा। हाँ बेटा, मुझे अंदाजा है तेरी खुशी का। जानती हूँ कि तू कितनी खुश है। परी, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। अब अच्छा सुन, सौम्य कहाँ है? मेरी बात करवा दे। यहीं पे है, लीजिए बात कीजिए। तानिमा। प्रणाम नानी माँ। जीते रहो बेटा। आपकी तीर्थ यात्रा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है तीर्थ यात्रा बेटा। जहां भी जा रही हूँ बस हर जगह दिल से यही दुआ निकल रही है, भगवान तुम्हारी और परी की, रोहित और खुशी की, आदित्य और ईशाना की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आज तुम्हारी आवाज सुनी, परी की आवाज सुनी तो मन तृप्त हो गया बेटा। सौम्य, एक और बात कहना चाह रही थी बेटा। जी तानी माँ, कहिए। बेटा, आज जो खुशी की खनक तुम्हारी और परी की आवाज में सुनी, बहुत अच्छा लगा। बस तुम दोनों हमेशा यूं ही एक दूसरे के साथ रहना और खुश रहना मेरे बच्चे। अब रखती हूँ सौम्य, फिर दोबारा फोन करूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है तानी माँ, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। तानी माँ, मैं भी आपसे एक बात करना चाहता था। आपकी परी बहुत अच्छी है, सारी दुनिया से अलग है। अपनी मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराते हुए जी रही है। अपने सारे दर्द, सारे दुख अपने दिल में छिपाकर कैसे सबके सुख के बारे में सोचती है वो। शी इज अमेजिंग तानी माँ, शी इज अमेजिंग। क्या बात है सौम्य, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। लगाओ, बर्फ लगाओ। अरे बर्फ तो पिघल गया। ओह गॉड, यहाँ भी पिघल गया। मैं लेकर आता हूँ। ओके। तानिमा, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब ऑइंटमेंट लगाना पड़। एक सेकंड, फोन आ गया मेरा। संजना के घर से फोन है। या बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ आंटी, बताइए, कैसे फोन किया आपने? बेटा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या बात है आंटी, आप वो टेंस साउंड कर रही है? तुम आ जाओ बेटा, बस जल्दी आ जाओ। ठीक है आंटी, लेकिन क्या बात है? अगर तुम नहीं आओगे तो पता नहीं क्या होगा। बेटा जल्दी आ जाओ। अभी यार। आप
जाइए, दवाई मैं खुद लगा लूंगी। ओके, आई एम सॉरी। जाओ बेटा, जाओ। तुम इन तेज कदमों से जा तो रहे हो संजना से मिलने, पर जो होने वाला है उसके बारे में सोचना तो दूर, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये परी जिसके बाबूजी के आने के बाद कुछ सादा ही नए पर निकल आए हैं, सातवें आसमान पर उड़ने लगी है वो। ऐसी जमीन पर गिरेगी कि हमेशा के लिए उड़ना भूल जाएगी। इस बार ऐसा वार होगा उस पर कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो? मुझे बता दिया होता। ला, मैं कर देती हूँ। मैं कर लूँ। नहीं नहीं बहू, कभी कभी अपनी सास को भी कुछ करने दे दिया करो। सिर्फ दिखती ही नाजुक हो, जान बहुत सख्त है तुम्हारी। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया। कुछ असर ही नहीं होता। पानी से बच गई तो दिल को तसल्ली दे दिया कि चलो, आग से तो जली मरेगी। हाँ, लेकिन तुम इस बात पर इतना मत इतरा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। वो क्या है ना बहू, ये तो सिर्फ छोटी छोटी झलकियां थी उस दुख भरे क्लाइमेक्स की जो भी आने वाला है। हाँ परी, क्लाइमेक्स। संजना, बेटा दरवाजा खोलो। बेटा क्यों अपने आप को बंद करके रखा तुमने अंदर? कुछ तो बताओ। संजना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या आंटी, क्या बात है? सौम्या, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। पता नहीं क्या हुआ, जब से तुम्हारे यहाँ से आई है संजना ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। कुछ बताती भी नहीं और दरवाजा खोलती भी नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उससे कुछ। आप फिक्र मत करिए। संजना, संजना देखो बेटा, सौम्या आया है। संजना दरवाजा खोलो। उसके लिए तो दरवाजा खोलो प्लीज। एक मिनट। संजना, ओपन द डोर। संजना तुम ठीक हो? संजना, संजना हम इतने परेशान हो रहे थे बाहर, तुम रो क्यों रही हो? ऊपर उठो, ऊपर उठो, गेट अप। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अच्छा
तो बस रोना बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। तुम्हें ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे कि तुम्हारे दिल में जीने की कोई तमन्ना ही नहीं बची है। अपनी मम्मी से कहो कि वो सौम्य को फोन करे। उनसे कहो कि वो सौम्य से ये कहे कि तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसे घबराहट में डाल दो, उसे इनसिक्योर कर दो। और जब वो भागा भागा तुम्हारे पास आएगा, जब वो दादाजी की नजरों से दूर, परी की नजरों से दूर तुमसे अलग बिल्कुल अकेले में मिलेगा, तो उसे अपने प्यार का वास्ता दो। उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन उसे अपने पास रख लो। और उसे तब तक अपने घर में रोक कर रखना जब तक परी इस दुनिया से चली नहीं जाती। यहाँ बाबूजी को क्या कहना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये मैं और अभय संभाल लेंगे। अब बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं और क्या करूं सौम्य, किससे अपनी दिल की बात बताऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। सौम्य, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरी जिंदगी में और क्या बाकी रहेगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती सौम्य। लेकिन संजना, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे बगैर जिंदगी बितानी पड़ेगी? बेटा तुम ही इसे समझाओ। पता नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है। कुछ खाया पिया नहीं, बस रोती रही है। तो कुछ खाया नहीं? इसकी ये हालत देखकर तुमने खाया क्यों नहीं संजना? हाँ आंटी, अब जल्दी जाके इसके लिए खाना लेकर आई, और कुछ साथ में जूस भी। हाँ बेटा। संजना, व्हाट इज दिस? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें हमारे प्यार पर विश्वास नहीं? तुम जानती हो इसे मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, जानती हो ना? जानती हो संजना, मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। प्लीज आइंदा ये सब मत करना, प्लीज। तो मैं और क्या करूं सौम्य? मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। रोना बंद, रोना बिल्कुल बंद। सौम्या, ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। चलो पहले खाना खाओ। पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पहले खाओ। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। या ये लो बेटा, ये सारे सेब तुमने खाने? दादाजी, पहले इतना खा चुकी हूँ। अब देखो बेटा, तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी तो मेरी है। सौम्य तो बहाना बना के ऑफिस चला गया, सुबह से गया है, अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? घूम फिर कर मैं ही रह गया हूं ना। हाँ रघु, जूस को देरी क्यों हो रही है? दादाजी, इतना खाऊंगी पीऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। इतना काम करती है तो मोटी होगी नहीं, और अगर मोटी हो भी गई बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी गुलगुली गुलगुली। था फोन आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हैं? कम छोटा हो रहा तू भी। हेलो बाबूजी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बे, बोल बेटा। जी बाबूजी, बात ये थी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सौम्य हांगकांग चला गया बाबूजी। हांगकांग? पर सौम्य को अचानक हांगकांग जाना क्यों पड़ गया? बाबूजी, बात यह है कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बहुत अर्जेंट मीटिंग।
अरे बेटे, अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो जाओ, लेकिन जाने से पहले कम से कम फोन तो करो, बहू से बात तो करो। लेकिन वो जल्दी में था बाबूजी, इसलिए वो। देख अबे, बहाना ऐसा बना जो सुनने में भी अच्छा लगे और बनाने में भी अच्छा लगे। ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से फोन कर सकता था वो एयरपोर्ट जाते जाते। लेकिन बाबूजी बात ये है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा बाप हूं और उसका दादा। देखो मैं उसे कैसे पकड़ता हूं। दादाजी, अभी बात करेगा वो तेरे से। बेटा 1 मिनट रुक। तू चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। वो घूम फिर के यहीं आएगा। तू देखना फिर मैं उसके दोनों कानों में सिर कैसे करता हूँ। हाँ ठीक है ना? दादाजी मेरे को थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। आज कितने दिनों के बाद मैं ऐसे तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिता रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरा सौम्या हमेशा हमेशा के लिए मिल गया। यहाँ ना हम पर किसी की नजरें हैं, ना किसी की चिंता, और ना कोई हमें डिस्टर्ब करे। बस मैं, तुम और हमारा प्यार। अच्छा मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? जल्दी बताओ, फिर मुझे घर भी जाना है। बताओ क्या बात है? सौम्या, तुम घर नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। संजना तुम साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती। साफ साफ ही तो कह रही हूँ मैं सौम्या, तुम अपने घर नहीं जाओगे, तुम यहाँ रहोगे मेरे घर में। और दादाजी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे पापा ने उन्हें फोन करके बता दिया है कि तुम किसी अर्जेंट काम से हांगकांग गए हो। मैं हांगकांग? हाँ, अब उन्हें ये तो नहीं बता सकते ना कि तुम मेरे घर पे हो। मैंने और तुम्हारी मामा ने मिलकर ये प्लान बनाया था। ये प्लान नहीं संजना, ये धोखा है, ये झूठ है। और दादाजी जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जिन्हें मैं इतना चाहता हूँ, उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकता। झूठ नहीं बोल सकता मैं उनसे। क्यों? क्या तुमने दादाजी को अपने और परी के रिश्ते के बारे में सच बताया है? अपने और मेरे रिश्ते के बारे में सच बताया है सौम्या? उनसे ये सब सच छुपाकर तुम मुझसे झूठ ही बोल रहे हो। मैं मानता हूं कि मैंने अपने प्यार की खातिर झूठ बोला, पर एक और झूठ नहीं। मैं एक और झूठ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा संजना। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया ना संजना, उनका दिल बहुत दुखेगा, और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। उनका दिल तब दुखेगा सौम्या जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। नहीं संजना, उन्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है वो समझेंगे नहीं? पहले लंदन, फिर बैंगलोर, अब हांगकांग। संजना, मैं अपने दादाजी को धोखा नहीं दे सकता। या यूं कह लो कि मैं उन्हें धोखा देना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूं। स्वामी रुक जाओ, मामा से समझाइए ना। स्वामी तुम चले जाओगे तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो।